गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट में कार्बन आयंस एंड फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन आयंस chemical species having the negative charge on carbon possessing the 8 electrons in the valence shell are called the carbon ions. कार्बन आयंस एक ऐसी स्पीसीज है जिसपे कि नेगेटिव चार्ज होता है तथा वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसको हम कार्बन आयंस कहते हैं। These are produced by heterocyclic fission of the covalent bond in which the shared pair of electrons remain with the carbon atom. यह कार्बन आयंस कोवेलेंट बॉन्ड में हेटेरोलिटिकल फिशन के फलस्वरूप बनते हैं जिसमें कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन एटम के पास में उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव रिएक्ट विद द HCH2CHO एसिटाल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, then the water is liberate out and the acetaldehyde CH2 negative CHO having the paired electrons. Now amide ions NH2 negative react with the acetylene, then the NH3 is liberated out and the C negative ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलाइड आयंस बनते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन RCH2 नेगेटिव प्राइमरी कार्बन आयंस 1 डिग्री, R2CH सेकेंडरी कार्बन आयंस 2 डिग्री, R3C नेगेटिव टर्शरी कार्बन आयंस। सो द क्लासिफिकेशन इज द प्राइमरी कार्बन आयंस, सेकेंडरी कार्बन आयंस एंड टर्शरी कार्बन आयंस। नेक्स्ट स्टेबिलिटी, यहाँ पर कार्बोकेटाइंस के रिवर्स होता है। स्टेबिलिटी 1 डिग्री इज द मोर देन द 2 डिग्री देन द 3 डिग्री। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। नेक्स्ट, explain in term of the plus I effect of the alkyl group. Greater number of the alkyl group on the carbon atom carrying the negative charge, greater would be the intensity of the negative charge on carbon and hence less stable would be carbon ions. यह हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज अधिक हो जाएगा जिसके कि कारण अनस्टेबल हो जाएगा और लेस स्टेबल होगा। Would be carbon ions like carbocations, free radical. Carbon ions are short-lived, highly reactive chemical species. The instability of carbon ions is believed to be due to the presence of the formal charge on them. Now we come orbital structure. ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल उपस्थित होती हैं तथा फोर्थ में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होता है। नाउ द स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयंस। द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन आयंस इज यूजुअली पिरामिडल इन शेप। द कार्बन एटम कैरिंग the negative charge in sp3 hybridized state. कार्बन का स्ट्रक्चर जो होता है वो कार्बन आयन का स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है तथा इसमें sp3 स्टेट में होते हैं जिसमें कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं मोनोवेलेंट एटम के साथ में या ग्रुप के साथ में, जबकि 4th sp3 ऑर्बिटल में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। So this is all about the carbon ions. Now we come to the free radicals. A free radical may be defined as an atom or a group atom having odd or the unpaired electron. free radical में क्या होता है कि odd electrons होते हैं या unpaired electron होते हैं। यह है these are generally produced by the homolytical cleavage of a covalent bond.
कोवलेंट बॉन्ड की होमोलिटिकल फ्यूजन होता है, सहसंबंध विभाजन होता है, और जिसमें कि एच न्यू की प्रेजेंस में और द होमोलिटिकल फ्यूजन सनलाइट की प्रेजेंस में. So the Cl2 is converted into the Cl free radical and Cl free radical. Classification: like the carbocations and carbanions, free radical are also classified as the primary 1 degree, secondary 2 degree, tertiary 3 degree carbo free radical. According to the carbon atom, carrying the unpaired electron is a primary, secondary and tertiary. Thus, RCS2 free radical primary, R2CH secondary, and R3C free radical is the tertiary. Now, the stability of the order of the stability of the free radical the same as the carbocations. 3 degrees more than the 2 degree than the 1 degree. जिस तरह से कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी होती है उसी के ही समान फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी होती है. द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कैन बी इजीली बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द हाइपर कंजुगेशन. हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर हम इसकी स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं. Greater the number of alkyl group attached to the carbon atom carrying the odd electrons, greater is the delocalization of the odd electron, and hence more stable is the alkyl free radical. जितना ज़्यादा alkyl ग्रुप इससे अटैच होगा उतना ही डिलोकलाइज का इलेक्ट्रॉन का होगा और उतने ही अधिक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और उतना ही अधिक स्टेबल मॉलिक्यूल होगा. सो द टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल दैट इज 3 डिग्री इज मोर देन द आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल 2 degree, then the ethyl free radical 1 degree, and the methyl free radical. Like carbocation and carbanions, free radical are very short-lived, highly reactive chemical species. जिस तरह से कार्बोकेटाइंस और कार्बेनाइंस होते हैं उसी तरह से फ्री रेडिकल भी हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी of the carbon atom carrying the odd electron to acquire one electron to complete its octet. जिस तरह से कार्बोकेटाइंस इलेक्ट्रॉन्स लेता है उसी तरह से यह भी अपना एक इलेक्ट्रॉन्स लेकर के और ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है और अपना मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है. नाउ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर alkyl free radical like carbocations are planar chemical species. The only difference being that the carbocations, the unhybrid p orbitals empty, while is free radical, it contains the odd electrons. So in free radical, 3 alkyl group form the 3 sigma bond, and the planar molecule 120 degree is the angle, and the p orbital में unpaired electrons उपस्थित होते हैं. Thank you.